नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट लीड मैनेजमेंट एंड फॉलो अप फॉर अ सेल्स टीम। दोस्तों, एक बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है लीड को मैनेज करना। लीड से दोस्तों हमको कस्टमर मिलता है और कस्टमर मिलता है तो हमारी सेल्स इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने लीड मैनेजमेंट सिस्टम को ही कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। जी हां, ये चीज दोस्तों पॉसिबल है। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक ऐसा ऑटोमेशन बनाएंगे कि जब भी आपको कोई नई लीड मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आप उस सेम लीड को अपने सीआरएम सिस्टम में भी ऐड कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए एक टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी टीम को नोटिफाई करने के लिए इंस्टेंट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जैसे कि स्लैक पे उनको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और साथ ही साथ अपनी सेम लीड को एक वेलकम ईमेल और 2 दिन बाद फॉलो अप ईमेल्स भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इस पूरे लीड मैनेजमेंट सिस्टम को हम ऑटोमेट करेंगे। तो इसको सिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लीड मैनेजमेंट को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। दोस्तों, जब भी मुझे फेसबुक से कोई भी नई लीड मिलेगी तो ऑटोमेटिकली मैं सेम लीड को ज़ोहो सीआरएम में भी ऐड करूंगा, आसाना में सेम लीड का एक टास्क भी क्रिएट करूंगा, स्लैक पे अपनी टीम को नोटिफाई भी करूंगा और साथ ही साथ अपनी लीड को एक वेलकम ईमेल और एक फॉलो अप ईमेल भी भेजूंगा 2 दिन बाद। और दोस्तों, इस लीड मैनेजमेंट को हम कंप्लीटली यहाँ पे ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। सबसे पहले दोस्तों चालू करते हैं एग्जांपल से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फेसबुक को ओपन करके रखा है। मैंने फेसबुक के पेज पे एक लीड जन फॉर्म दोस्तों यहाँ पे क्रिएट किया है और एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक नई लीड मिल रही है। ऐसा मान लीजिए दोस्तों कि मैं आपका एक कस्टमर हूं और मैंने आपका ऐड देखा है फेसबुक पे और मैंने इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारी डिटेल्स फिल करके रखी हैं। फर्स्ट में मेरा टेस्ट, लास्ट में यूजर, ये है मेरी ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर और ये है मेरी कंपनी का नेम। जैसे ही दोस्तों मैं कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करूंगा, सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहां पे मैंने एक नई लीड करी है जनरेट अपने बिजनेस के लिए। और जैसे ही दोस्तों यहां पे एक नई लीड जनरेट हुई है, ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑटोमेशन है वो काम करेगा। सबसे पहले ये सेम लीड दोस्तों ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट आके ऐड होगी। हम रिफ्रेश करते हैं दोस्तों हमारे ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट को और देखिए दोस्तों सेम लीड यहाँ पे एज अ कॉन्टैक्ट आके क्रिएट हो चुकी है। अब चलते हैं हमारे असाना के अकाउंट पे दोस्तों और यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया टास्क क्रिएट हुआ है नहीं। तो क्लिक करते हैं हम दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट पे फेसबुक लीड्स पे और देखिए दोस्तों असाना में भी एक टास्क क्रिएट हो चुका है टेस्ट यूजर के नाम से, फॉलो अप विद टेस्ट यूजर। अब चलते हैं हमारे स्लैक के चैनल पे और देखिए दोस्तों स्लैक के चैनल पे हमारी टीम को भी एक मैसेज रिसीव हो चुका है। और अब चेक करते हैं हमारी लीड की ईमेल आईडी। तो देखिए दोस्तों लीड को एक वेलकम मेल भी रिसीव हो चुका है और बहुत ही अच्छे फॉर्मेट पे आप देख सकते हैं हाई टेस्ट यूजर। इसके बाद दोस्तों पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन मैंने क्रिएट किया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पूरी प्रोसेस को मैंने ऑटोमेट कैसे किया। जैसे ही दोस्तों मुझे फेसबुक पे नई लीड मिली, ऑटोमेटिकली मेरा ऑटोमेशन वर्क करने लग गया और ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों ये मैंने किया है पैबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं दोस्तों हम न्यू टैब पे और न्यू टैब पे आने के बाद सिंपली आपको यहां पे टाइप करना है pabbly.com/connect। इस तरीके से दोस्तों आपको टाइप करना है pabbly.com/connect। क्लिक करना आपको एंटर की बटन पे। एंटर की बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज आपके सामने ओपन होगा। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। पर साइन इन की बटन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं जहां हमारे 20,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स एडेड हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने आइडियाज़, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा दोस्तों, जिस पे क्लिक करके आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और अपने जैसे और भी बिजनेस ओनर से आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब वापस चलते हैं हम दोस्तों पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करना आपको साइन इन की बटन पे। और साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा पैबली का ऑल पैबली एप्स का
पेज। इसके बाद दोस्तों हम क्लिक करेंगे पैब्लिक कनेक्ट पे, क्योंकि आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं पैब्लिक कनेक्ट का, और क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ की बटन पे। एक्सेस नाउ की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। इसके बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो बिल्डर दोस्तों अभी हमने लॉन्च किया है। इन दोनों में से कोई भी एक वर्कफ्लो बिल्डर दोस्तों आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। एक है हमारा क्लासिक वर्जन जो कि एक स्टेबल और फैमिलियर अप्रोच रखता है, और एक है हमारा दोस्तों बीटा वर्जन जो कि एक मॉडर्न, फास्टर और ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्जन है। दोस्तों आज हम इस्तेमाल करेंगे हमारे नए वर्कफ्लो बिल्डर का। क्लिक करेंगे हम सिलेक्ट की बटन पे, और इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं अपने वर्कफ्लो को नाम देता हूं ऑटोमेटिक लीड मैनेजमेंट एंड फॉलो अप फॉर अ सेल्स टीम। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए दोस्तों आप इस प्लस बटन पे क्लिक करके नया फोल्डर पे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट करके रखा है, तो मैं क्लिक करूंगा क्रिएट की बटन पे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी, और दोस्तों आपको यहाँ पे सेटअप करने हैं ट्रिगर्स एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इसके बाद मैं एक्शन भी दोस्तों यहाँ पे ऐड करूंगा। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको आज का ऑब्जेक्टिव जानना होगा कि ये वर्कफ्लो यहां पे मैं क्यों बना रहा हूं। दोस्तों क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस के लिए लीड का मैनेजमेंट। और दोस्तों लीड को अगर हम मैनुअली मैनेज करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए दोस्तों ये ऑटोमेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस ऑटोमेशन की मदद से दोस्तों आपकी टीम भी सिंक रहेगी, आप लीड्स को मैनेज भी कर सकते हैं, और जल्द से जल्द उनको कन्वर्ट करके आप कस्टमर भी बना सकते हैं। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। आप चाहें तो दोस्तों कोई और भी ट्रिगर एप्लीकेशन ले सकते हैं जहां से आपका वर्कफ्लो स्टार्ट होता है, उसको हम ट्रिगर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको हो सकता है लीड्स डिफरेंट फॉर्म से मिल रही हो, यानी कि आपको हो सकता है गूगल फॉर्म से मिल रही हो, लीड एड कैंपेन से मिल रही हो, जैसे कि मैं फेसबुक लीड एड्स कैंपेन का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसे और भी चीजों से आपको लीड्स मिल सकती हैं, तो आप ट्रिगर में वही एप्लीकेशन का यूज करिएगा जिससे कि आपको लीड्स कैप्चर हो रही हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फेसबुक लीड एड्स का। जैसे ही फेसबुक पे नई लीड मुझे मिलती है तो मैं सेम लीड के लिए ऑटोमेशन लीड मैनेजमेंट बनाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करी है फेसबुक लीड एड्स। ऐप इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट, यानी कि फेसबुक पे जैसे नई लीड मुझे मिलेगी इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और बाकी की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम हमारे फेसबुक के अकाउंट को यहाँ पे सेटअप करेंगे, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। इसके बाद दोस्तों अगर आपने पहले से अपना अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है तो जाना आपको सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, और अगर आपको एक नया कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू कनेक्शन की बटन पे। इसके बाद दोस्तों क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। अब देखिए मेरा फेसबुक अकाउंट मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है न्यू टैब पे, तो जैसे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑटोमेटिकली दोस्तों कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों वही पेज आपको चूज करना है जिस पेज पे आपने लीड जन फॉर्म क्रिएट किया है। तो देखिए दोस्तों जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है डिजिटल डायनेमिक्स, और इसी पर्टिकुलर पेज पे मैंने लीड जन फॉर्म क्रिएट किया है लीड्स को कैप्चर करने के लिए। तो अपने पेज को दोस्तों मैं चूज करूंगा जिसका नाम था डिजिटल डायनेमिक्स, और इस पर्टिकुलर पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे वो सारे फॉर्म्स मुझे यहाँ पे दिखने लग गए हैं। दोस्तों जो मैंने फॉर्म क्रिएट करा उसका नाम है लीड एड्स फॉर्म। इस पर्टिकुलर फॉर्म से जब भी कोई नई लीड आती है तो उसकी डिटेल्स को मैं कैप्चर करना चाहता हूँ पैब्लिक कनेक्ट के पास। तो क्लिक करना आपको दोस्तों, इसके बाद सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। तो आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पांस का वेट करने लग गया है। अब जब भी कोई पर्सन दोस्तों इस फॉर्म को फिल करेगा तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट लीड जनरेट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड में लीड एड्स कैंपेन रन नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे मेटा फॉर डेवलपर्स पे। मेटा फॉर डेवलपर्स पे आने के बाद दोस्तों क्योंकि अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे एक लीड जनरेट करी थी इस पर्टिकुलर एड फॉर्म से, तो पहले दोस्तों आपको प्रीवियस लीड यहाँ पे डिलीट करनी पड़ती है, क्योंकि हमको यहाँ पे टेस्ट सबमिशन करना है। इसलिए प्रीवियस लीड दोस्तों मैंने यहाँ पे डिलीट करी है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा अपने फॉर्म को, और दोस्तों जैसे इस फॉर्म को अब मैं फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इसकी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो ये था मेरे पेज का नेम दोस्तों, और ये था मेरे फॉर्म का नेम। क्लिक करूंगा मैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, और इस फॉर्म को मैं जैसे ही फिल करूंगा टेस्ट लीड जनरेट होगी, और क्योंकि हमने फेसबुक के अकाउंट को कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम दोस्तों प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे।
और देखिए दोस्तों, प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। सर्विस इंटरेस्ट हमको यहाँ पे चूज करना है। तो मान लीजिए मुझे ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। बेस्ट टाइम टू कॉन्टैक्ट दोस्तों आपको यहाँ पे चूज करना है। फर्स्ट नेम है मेरा एडमिन, लास्ट नेम है टेस्ट, ये मेरी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और ये है मेरी कंपनी का नेम। इस तरीके से दोस्तों मैंने फॉर्म फिल कर दिया। मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू की बटन पे। सबमिट के बटन पे भी दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया है और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मैंने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया है और इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैब्रिकरेट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो वेट करते हैं हम दोस्तों वेबहोok रिस्पॉन्स का और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स मैंने फिल करी थी वही डिटेल्स फैब्रिकरेट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और देखिए दोस्तों, आपके सामने वेबहोok रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है। ये था हमारा सर्विस इंटरेस्ट, लीड का नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था टेस्ट, फर्स्ट नेम था एडमिन, ये था कॉन्टैक्ट नंबर और ये थी लीड की ईमेल आईडी। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। कंपनी का नेम भी आ चुका है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट से। तो दोस्तों मैंने अपना ट्रिगर यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि जो भी लीड मुझे रिसीव हो ये सेम लीड ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाए, ताकि हम हमारी लीड को ट्रैक कर पाएं और हमारी टीम जल्द से जल्द इस लीड से कॉन्टैक्ट करके इनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएं। तो क्लिक करेंगे हम दोस्तों इस प्लस बटन पे और एक्शन एप्लीकेशन सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं चूज करूंगा ज़ोहो सीआरएम। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा दोस्तों ज़ोहो सीआरएम और देखिए दोस्तों, ट्रिगर हमेशा एक ही होता है लेकिन एक्शन एप्लीकेशन आप कितनी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ऐप इवेंट दोस्तों मेरा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब दोस्तों ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, फिर से हम जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और अगर आपने पहले से कनेक्शन एस्टेब्लिश करके रखा है तो आप चूज कर सकते हैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन को। क्लिक करेंगे हम दोस्तों कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम पे। अब देखिए दोस्तों, ज़ोहो सीआरएम का भी अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो ये दोस्तों zoho.com वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये होता है हमारा डोमेन। इस सेम डोमेन को दोस्तों मैं कॉपी करूंगा, वापस आऊंगा फैब्रिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट और जैसे मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा इसके बाद मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करना है इनविटेशन फैब्रिक कनेक्ट का और आप देखेंगे जो हमारा ज़ोहो का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इनमें से कोई भी सोर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मान लीजिए लीड का सोर्स मैंने चूज कर लिया फेसबुक। अब लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे करनी है फिल। और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पांस हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप में, यानी कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से जो भी रिस्पांस हमको मिला है उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके प्रीवियस स्टेप से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया लीड के फर्स्ट नेम को, मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से दोस्तों लीड के लास्ट नेम को भी यहाँ पे मैं मैप करूंगा। इसी तरीके से दोस्तों लीड की ईमेल आईडी को भी हम यहाँ पे मैप करेंगे और वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। ये था लीड का फोन नंबर, मोबाइल नंबर भी दोस्तों हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों मैपिंग का यूज आपको जरूर करना है। इसके बाद स्काइप आईडी, मेलिंग स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, ये सब डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हम कंपनी नेम भी और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पूरा डेटा यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से नेक्स्ट टाइम कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड ऐसा कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी ज़ोहो सीआरएम पे। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से यानी कि मैनुअली ऐड करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का और मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी दोस्तों मैपिंग की। आगे भी बहुत ज्यादा यूज हो गया हमारी नेक्स्ट स्टेप में। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो चुकी है ज़ोहो सीआरएम पे। तो रिफ्रेश करते हैं हमारे ज़ोहो के अकाउंट को और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे वही सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट आके क्रिएट हुई है। नहीं तो आप देख सकते हैं एडमिन टेस्ट एज अ कॉन्टैक्ट आके क्रिएट हो चुके हैं ज़ोहो सीआरएम पे।
इसका मतलब दोस्तों जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ज़ोहो सीआरएम वो बिल्कुल सही से काम कर रही है। फेसबुक पे नई लीड आई, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड ज़ोहो सीआरएम एज अ कॉन्टेंट क्रिएट हो चुकी है। अब दोस्तों हमको सेम लीड के लिए एक टास्क क्रिएट करना है असाना में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी असाना ऐप इवेंट। दोस्तों हमारा होगा क्रिएट अ टास्क। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट की बटन पे। इसके बाद दोस्तों वही आपको करना है, पहले से कनेक्शन आपने स्टैब्लिश करके रखा है तो आपको सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन करना है। नया कनेक्शन बनाना है तो आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे हम दोस्तों कनेक्ट विद असाना की बटन पे। और अपनी टीम के लिए यहाँ पे मैं एक नया टास्क करूंगा क्रिएट। तो देखिए दोस्तों वर्क स्पेस हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम ऐड करेंगे टास्क का नेम और नोट्स। तो दोस्तों दोनों डिटेल्स यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी और जो डेटा है दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड किया स्टैटिक रहेगा। प्रोजेक्ट दोस्तों हम चूज कर लेंगे हमारा फेसबुक लीड्स। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यहाँ पे मैं नया टास्क क्रिएट करना चाहता हूँ और फॉलो अप विद के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कस्टमर के नेम को इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दूंगा एडमिन टेस्ट। इसके बाद दोस्तों आता है डिटेल्स ऑफ द लीड नोट्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम ऐड करेंगे लीड का नेम। तो देखिए वापस हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का और इस तरीके से लीड के नेम को मैंने मैप कर दिया है। इसी तरीके से लीड की ईमेल आईडी, लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, सर्विस इंटरेस्ट उनका क्या था, ईमेल मार्केटिंग और कंपनी का नेम भी दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब मैपिंग क्यों करते हैं मैं आपको प्रीवियस स्टेप पे दोस्तों बता चुका हूं। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली सेम लीड के लिए एक टास्क क्रिएट हो जाएगा असाना पे। तो चलते हैं हमारे असाना के अकाउंट पे दोस्तों और देखिए फेसबुक लीड्स पे प्रोजेक्ट जो हमारा फेसबुक लीड्स था उसके लिए यहाँ पे एडमिन टेस्ट के लिए एक नया टास्क क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इस टास्क को ओपन करेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। तो दोस्तों 2 स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब चलता हमारे थर्ड स्टेप की तरफ और सेम लीड को हम एक वेलकम मेल भेजना चाहते हैं जीमेल की मदद से। तो दोस्तों जो मेरी नेक्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी जीमेल, जिसकी मदद से अपनी सेम लीड को एक मेल भेजूंगा। ऐप इवेंट दोस्तों हमारा होगा सेंड ईमेल। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट की बटन पे और इस तरीके से हमारे जीमेल के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पैपली कनेक्ट से। तो दोस्तों पहले ही मैं अपने जीमेल के अकाउंट को कनेक्ट कर चुका हूं तो सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को और फिर से हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। और दोस्तों जो हमारे लीड की ईमेल आईडी थी उस लीड की ईमेल आईडी को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब दोस्तों हमारी सेम पर्सन को एक मेल रिसीव हो जाएगा उनके जीमेल अकाउंट पे। इसके बाद दोस्तों सेंडर्स नेम हम यहाँ पे ऐड करेंगे पैपली। आप सेंडर्स नेम मैनुअली कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का नेम है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे दोस्तों ईमेल का सब्जेक्ट और ईमेल कंटेंट टाइप दोस्तों मैं रखूंगा HTML, क्योंकि HTML फॉर्मेट में कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ मैं अपने कस्टमर को एक मेल भेजूंगा। चैट जीपीटी की मदद से दोस्तों आप भी HTML कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और सेम कंटेंट पे अपनी लीड को एक मेल भेज सकते हैं। तो दोस्तों ईमेल का कंटेंट और सब्जेक्ट दोनों यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों सब्जेक्ट और ईमेल कंटेंट दोनों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए और ईमेल सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो लीड का नेम है उसको फिर से यहाँ पे मैप करेंगे। और मैपिंग का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी फेसबुक पे नेक्स्ट टाइम कोई नई लीड मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड का नेम यहाँ आके अपडेट हो जाएगा और सेम लीड को उनके नाम से एक मेल रिसीव हो जाएगा। हाई के बाद भी दोस्तों हमको यहाँ पे हमारी लीड का नेम मैप करना है, तो इस तरीके से फिर से मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैपिंग का इस्तेमाल करूँगा और लीड के नेम को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है एडमिन टेस्ट। अब दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली हमारी सेम लीड को एक मेल रिसीव हो जाएगा। HTML कंटेंट टाइप दोस्तों आपको HTML ही रखना है, तभी हमारी लीड को एक मेल जाएगा। और देखिए दोस्तों हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है, जिसका मतलब हमारी सेम लीड को एक मेल जा चुका है। तो चेक करते हैं हमारी लीड का जीमेल अकाउंट, चलते हैं हम इनबॉक्स पे और रिफ्रेश करते हैं हमारे जीमेल के अकाउंट को और देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमको कोई नया मेल रिसीव हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये तो पुराना मेल ही हमको रिसीव हुआ था और देखिए दोस्तों अब नया मेल यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं एडमिन टेस्ट को भी यहाँ पे एक नया मेल रिसीव हो चुका है। पहले दोस्तों मेल इसलिए नहीं आया था क्योंकि जो हमको रिस्पांस मिला है फेसबुक लीड एड से, उसमें जो लीड की ईमेल आईडी हमको रिसीव हुई है उसमें admin@pebblitudes.com की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे जो .com की स्पेलिंग है वो गलत हो गई है, इसलिए दोस्तों हमको मेल रिसीव नहीं हुआ है। CPM आ गया है इसलिए हमको मेल रिसीव नहीं हुआ है, पर जैसे आप इसको .com कर देंगे दोस्तों ऑटोमेटिकली आपको मेल रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी 4 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप नेक्स्ट स्टेप में मैं अपनी टीम को नोटिफाई करना चाहता हूँ स्लैक के चैनल पे। तो अब जो मेरी नेक्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी स्लैक। ऐप इवेंट हमारा होगा सेंड चैनल मैसेज। अब स्लैक के अकाउंट को भी दोस्तों मैं
पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं। डायरेक्टली दोस्तों मैं क्या करूंगा, अपनी टीम को नोटिफाई करूंगा। तो स्लैक पे दोस्तों मैंने आप एक चैनल क्रिएट करके रखा है सेल्स टीम के नाम से। यही सेम चैनल दोस्तों यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा, चैनल सेल्स टीम। इसी पर्टिकुलर चैनल पे मैं अपनी टीम को नोटिफाई करूंगा और दोस्तों यहाँ पे मैं ड्राफ्ट करूंगा अपना पूरा मैसेज जो मैं भेजना चाहता हूं अपनी टीम को। और देखिए दोस्तों फिर से मैंने मैसेज यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है, इसी पर्टिकुलर चैनल पे मुझे भेजना है। फिर से हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का दोस्तों, लीड का नेम फिर से यहाँ पे मैंने मैप किया। इसी तरीके से लीड की ईमेल आईडी को भी दोस्तों हम यहाँ पे मैप करेंगे और इसके बाद दोस्तों लीड के कॉन्टैक्ट नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है और सर्विस इंटरेस्ट उनका रहेगा ईमेल मार्केटिंग। इसके बाद दोस्तों बॉट को आप नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब मैं फिर से क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे एक मैसेज हमारे स्लैक के चैनल पे टीम मेंबर्स को रिसीव हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इस तरीके से मैसेज हमको रिसीव हो चुका है। लेकिन क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, तो नेक्स्ट टाइम कोई नई लीड आएगी तो ऑटोमेटिकली उनकी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो जाएगी और हमारी टीम को एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से मैंने 5 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी लीड को एक फॉलो अप मेल भी भेजना चाहता हूं 2 दिन बाद। अगर हमारी लीड का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो उनको मैं 2 दिन बाद एक फॉलो अप मेल भेजना चाहता हूं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा पैब्लिक के एक अमेजिंग फीचर का जिसको हम कहते हैं डीले। डीले की मदद से दोस्तों मैं क्या करूंगा, 2 दिन के लिए अपने वर्कफ्लो को डीले करूंगा और नेक्स्ट स्टेप 2 दिन बाद परफॉर्म करूंगा। तो डीले को दोस्तों मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। क्लिक करें हम कनेक्ट की बटन पे और डीले फॉर हम चूज करेंगे और यूनिट दोस्तों हम चूज करेंगे डेज। और 3 दिन के लिए दोस्तों, 2 या 3 दिन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। 3 दिन के लिए मैं अपने वर्कफ्लो को दोस्तों यहाँ पे डीले करूंगा और 3 दिन के बाद मैं अपनी लीड को एक फॉलो अप मेल यहाँ पे भेजूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे डीले लगा दिया है। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक और बार प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और 3 दिन बाद जो मैं अपनी लीड को फॉलो अप मेल भेजना चाहता हूं वो मेल यहाँ पे मैं करूंगा ड्राफ्ट। तो फिर से मैं किसका इस्तेमाल करूंगा दोस्तों, जीमेल का। सिलेक्ट रखेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, ऐप इवेंट हमारा होगा सेंड ईमेल वर्जन 2। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट की बटन पे, सिलेक्ट रखेंगे एग्जिस्टिंग कनेक्शन को। रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस में फिर से मैं अपने कस्टमर की ईमेल आईडी को यहाँ पे मैप करूंगा। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे .com होना चाहिए। यहाँ पे गलती से CPM का रिस्पॉन्स हमारे पास कैप्चर हो चुका है। बाकी ये पूरी चीज दोस्तों सेम रहेगी। सेंडर्स नेम में वापस हम टाइप करेंगे दोस्तों पैब्ली और इसके बाद दोस्तों मैं ड्राफ्ट करूंगा एक नया मेल। तो ईमेल कंटेंट टाइप हम रखेंगे दोस्तों HTML और यहां पे मैं ऐड कर देता हूं अपने ईमेल के कंटेंट को। और देखिए दोस्तों फिर से मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी है। ईमेल का सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, ईमेल का कंटेंट भी दोस्तों यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों जो लीड का नेम है उसको हम अपडेट कर देते हैं, एडमिन टेस्ट, ये था हमारी लीड का नेम। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है। और जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पर क्लिक करूंगा दोस्तों, हमारी लीड को ऑटोमेटिकली एक फॉलो अप मेल भी रिसीव हो जाएगा, पर ये वर्क करेगा दोस्तों 2 दिन बाद। और देखिए दोस्तों रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है। इस तरीके से पूरा ऑटोमेशन दोस्तों मैंने यहाँ पे बनाया है। अब जैसे ही इसको दोस्तों मैं सही करूंगा तो आप देखेंगे हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं टाइप करता हूं admin @pablitudes.com और अब हम क्लिक करते हैं दोस्तों सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। पर दोस्तों आपको मैपिंग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है इसलिए मैंने .cpm की जगह .com सही करके लिखा है। पर मैपिंग का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम कोई भी नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उसी सेम लीड को एक मेल रिसीव हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इस तरीके से हमको मेल रिसीव हो चुका है। इस तरीके से फॉलो अप ईमेल भी आपकी लीड को दोस्तों रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ऑटोमेशन हमने यहाँ पे सेटअप करा है। जैसे ही फेसबुक पे नई लीड आएगी ऑटोमेटिकली वो सेम लीड पहले जोहो CRM में ऐड होगी, असाना में एक टास्क क्रिएट होगा, एक वेलकम मेल हम भेजेंगे, स्लैक के चैनल पर टीम को नोटिफाई करेंगे और डीले लगा के अपनी लीड को एक फॉलो अप मेल भी भेज देंगे। तो दोस्तों इस वर्कफ्लो का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।